नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में का फिर से स्वागत है। आज एपिसोड 73 दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 38 पर विचार विमर्श करें। तो फैसला या डिसीजन, तो इस वर्ड को अपने मन में रखिए। क्या ये सदैव संतुलित रहता है? क्या ये हमेशा निर्धारित रहता है? क्या ये सदैव हमारे हिसाब से होगा या कर्म धर्म संगत होगा? तो युद्ध या द्वंद्व में फैसला लेना पड़ता है, या जब भी हम कंफ्यूज होते हैं तो हमें फैसला लेना पड़ता है, या कभी भी हम डिफिकल्ट सिचुएशंस में होते हैं तो हमें फैसला लेना पड़ता है। तो यहाँ इस रेफरेंस में देखते हैं कि युद्ध करें लेकिन घृणा नहीं करें, मजबूत इरादा रखें लेकिन सिर्फ बदले की भावना नहीं रखें, और कर्म करें बिना लगाव के। निश्चय ही फैसला संतुलित और धर्म संगत रहेगा। अब दूसरा जो शब्दों का रेफरेंस है, सुख और दुख, अर्थ है कि खुशी और परेशानी दोनों को बार बार अनुभव करना, जिसे अक्सर कड़वाहट या उलझन के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक जटिल भावनात्मक स्थिति हो सकती है जहाँ खुशी और दुख एक साथ होते हैं, जैसा कि किसी बदलाव के बारे में खुश होने और किसी परिचित चीज को पीछे छोड़ने के बारे में है। तो कुछ चेंज हो रहा है जीवन में, उसमें खुश होना है या नहीं होना है, और कुछ जो हम बहुत ही फ़ेमिलियर चीज़ों से होते हैं, परिचित चीज़ों से होते हैं, वो पीछे छूट रहे हैं। उसे एक तरह से दुःख की स्थितियों के परिदृश्य में देखा जा सकता है। तो चेंज मैनेजमेंट हम लोग सब सुनते हैं, तो चेंज मैनेजमेंट से सुख भी होता है, दुःख भी होता है। तो सुख और दुःख सिक्के के 2 पहलू हैं, जीवन और प्रकृति का चक्र है। एक आएगा तो दूसरा जाएगा, और दूसरा आएगा तो पहला जाएगा। सदैव सुख या सदैव दुख धर्म संगत नहीं होता है। अब बात करते हैं लाभ या हानि या नुकसान। तो ये सवाल आप और मैं सब पूछते हैं कि अपने आप से, कि हम अपने आप से सेल्फ क्वेश्चनिंग करते हैं कि मुझे सबसे अधिक लाभ किससे मिलेगा। ये सेल्फ क्वेश्चंस अक्सर हर लोग, हर व्यक्ति अपने अपने डिफरेंट सिचुएशंस पे जब भी डिसीजंस लेते हैं तो हम सोचते हैं मेरा क्या फ़ायदा है, मुझे क्या फ़ायदा है या नुकसान है। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि लाभ और हानि, जीत और हार हार के गणित से तुम प्रभावित ना हो अर्जुन। दिलचस्प बात यह है कि पिछले श्लोक में श्री कृष्ण जी ने समझाया कि अर्जुन को किसी भी तरह से लाभ होगा और लाभ ही होगा। अगर वो मृत्यु प्राप्त कर जाएंगे, वीर गति को प्राप्त कर जाएंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर वो जीत जाते हैं तो इस पृथ्वी पर राज करेंगे। तो इसलिए क्षत्रियों को ऐसा अक्सर पाकर सौभाग्यशाली यानी सुखी न महसूस करना चाहिए, क्योंकि उनका धर्म संगत कर्म जो है वो युद्ध ही है। अब आगे चलते हैं। विजय पराजय क्या है? जय अजय, मैं विजयी होना चाहता हूँ। तो विजयी होने का अर्थ है किसी प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट में जीतना या सफलता प्राप्त करना। इसका अर्थ है कि किसी वांछित परिणाम तक पहुंचने के लिए बाधाओं या विरोधियों पर विजय प्राप्त करना। विजयी शब्द का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है जिसने किसी भी क्षेत्र में कुछ अचीव किया हो, कुछ प्राप्त किया हो, इनोवेट किया हो, उसे भी विजयी कहा जा सकता है। श्री कृष्ण जी बार बार कह रहे हैं कि विजय एक आउटकम है। इनपुट तो धर्म के अनुसार कर्म करना है, तो हमारे लिए भी तो यही है। रिजल्ट एक आउटकम है, और इनपुट क्या है? हम डे टू डे एक्टिविटीज में इनपुट क्या है हमारा? धर्म के अनुसार अपने काम को करना। यहाँ हार जीत सोचना ही नहीं है। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बोलते हैं कि यहाँ हार जीत मत सोचो, सिर्फ क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो फाइनली याद रखें, हम सबको याद रखा है, किसी भी स्थिति में 4 परिणाम संभव है। पहला, जैसा आप या मैं चाहते थे वैसा ही मिला। दूसरा, उम्मीद से ज्यादा मिला। तीसरा, उम्मीद से कम मिला।
और चौथा लास्ट जो है वो उम्मीद के एकदम ऑपोजिट या विपरीत मिला। यहाँ तक कि एक संत, एक महात्मा या एक श्रेष्ठ मानव भी अपने सर्वोत्तम कर्मों के बावजूद इन 4 तरह के परिणामों के अधीन होता है। तो जब हम अपने आप को देखें तो दिन प्रतिदिन में पल-पल जिन 4 चीज़ों से हम अवगत होते हैं, जैसा हम चाहते हैं कभी वैसा मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है और कभी तो उलट-पुलट होके एकदम ही विपरीत हो जाता है। तो चलते हैं अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 38 पे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है मित्रों कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सुखः दुःखे समे कृत्वा लाभ अलाभौ जय अजयो ततः युध्याय युजस्य वर्ण एवं पापम् अवापयस्यसि। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्तव्यों के पालन हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख, दुख, लाभ या हानि को इक्वल मत समझो, समान मत समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो अर्जुन जी की मुख्य चिंताओं में से एक या कम से कम लड़ाई के बारे में उनसे उनके मन में जो सबसे बड़ी झिझक थी या पाप का डर था। अब कृष्ण जी कहते हैं कि अब यह समझना शुरू करते हैं कि अर्जुन अनासक्त भाव से काम करके अपने भौतिक उलझनों से पूरी तरह बच सकते हैं। लड़ने के लिए लड़ो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें तुम्हारा धर्म युद्ध है, तो लड़ने के लिए लड़ो। यह विचार कर्तव्य के लिए अपना कर्तव्य करना। गीता में बाद में कर्म योग पर चर्चा के दौरान हम विस्तृत रूप से करेंगे, मतलब इससे भी ज़्यादा डिटेल में करेंगे हम। लेकिन यहाँ भी मूल संदेश स्पष्ट है। परिणामों में भावनात्मकता रूप से उलझे बिना अपना कर्तव्य हमें निभाना चाहिए। जब तक हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं होते हैं, तो मैं और आप कर्म में भी उलझे नहीं होंगे। मतलब हम अपना कर्म सिंप्लीफाइड तरीके से करते रहेंगे। कृष्ण अर्जुन की चिंता लड़ाई से कर्म प्रतिक्रियाओं को झेलने में उनकी चिंता को कर्म योग खंड की शुरुआत में और डिटेल में बताएंगे। और श्लोक 37-38 के बीच प्रतीत होने वाला जो विरोधाभास इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि बातचीत बातचीत अभी डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है। समझ के उच्च अधिक आध्यात्मिक स्तर पे चढ़ रही है। मतलब अब डिस्कशंस जो है कृष्ण जी और अर्जुन जी के बीच में एकदम पीक पे चल रहा है, टिपिंग पॉइंट पे पहुंचने वाला है। तो गीता जी की बहुस्तरीय संरचना को पहचान कर हम इस गलत धारणा से बच सकते हैं कि यह असंगत है और इसके बजाय इसके संदेश को गहराई और प्रगतिशील प्रवाह और भावनाओं के साथ हम सराहना कर सकते हैं। तो इस श्लोक में यहाँ हम देखते हैं कि बुद्धिमानी से तर्क करके कृष्ण जी ने स्थिति को जीत जीत में, विन विन में बदल दिया है। जिसे अर्जुन लॉस समझ रहे थे, सोच रहे थे, वो अब विन की तरफ धीरे धीरे जाना शुरू हो रहा है। इसलिए यदि अर्जुन को कोई संकोच हो रहा है तो श्री कृष्ण जी उस संकोच को दूर करते हैं और उसे दृढ़ संकल्प के साथ कहते हैं, करते हैं। कृत निश्चय, युद्ध करो हे अर्जुन, युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो और युद्ध करो हे अर्जुन। तो मित्रों, आज का निष्कर्ष क्या है? तो अक्सर ऐसा होता है कि हम मार्ग भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और हमने पिछले शो में भी देखा कि हमें कोई ना कोई मेंटर की ज़रूरत या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। और कुछ गाइडेंस के बाद या कुछ अच्छे शब्द या कठिन शब्द से बाद भी हम अपने मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो कई बार लोग डाँट देते हैं। तो डाँटने को आप एक लाइट हाउस की तरह देखिए। हो सकता है वो डाँट आपको एक भटके हुए मार्ग से एक सुलझे हुए मार्ग की तरफ ले जाए। तो इससे एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि हम जब भी खोते हैं तो हमें नेगेटिविटी आती है, हम सब में नेगेटिविटी आने लगती है। और जब हम अपने मार्ग से भटकते हैं
तो वो नेगेटिविटी हम पे बहुत ही हाई हो जाती है और हमारे दिशा को बदलने लगती है। हमें इस तरह से प्रेरित नहीं कर पाती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इस श्लोक में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण जी एक लाइट हाउस हैं। वर्क इज़ वर्शिप, इस तरह के भावनाओं के साथ श्री कृष्ण जी दायित्वों को पालन करने के लिए या निर्वहन करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि हम कोई पाप ना कर पाएँ। तो अगर हम गीता के भाव को समझें और इस श्लोक को मिलाएँ, तो हमारे लिए बड़ा सिंपल सा मैसेज है कि यदि हम अपने दायित्व या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ का पालन करते रहेंगे, तो हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ हों, कुछ अच्छाइयाँ भी हों, हम जीत जाएँ, हम हार जाएँ या ड्रॉ हो जाए, लेकिन हमें उस स्थिति में कोई पाप नहीं लगेगा। तो कर्तव्यों के पालन हेतु हमें सदैव सचेत रहना चाहिए, समझना चाहिए। सुख-दुःख, लाभ-हानि नहीं सोचना चाहिए, जब हम अपने कर्तव्यों का पालन कर लें और सिर्फ़ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक पॉज़िटिव तरीके से देखना चाहिए। तो इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं दोस्तों। सुख का सदैव, सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।